इसका इतिहास तो लोगों तक तब पहुंचेगा जब हमारी गवर्नमेंट इसको बचाए रखने के लिए थोड़ा काम करेगी। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनिल है मैम। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। 1-1.5 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। तो सर यहाँ पे हस्ताल मीनार है एक, तो आप उसके बारे में कितना जानते हैं? मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ कि जो ये मीनार है इसके बारे में मैंने 10th क्लास में पढ़ा था। CBSE बोर्ड में पहले पढ़ाया जाता था। अब मुझे नहीं पता इस मीनार के बारे में है या नहीं है, लेकिन इतना पता था कि इस मीनार, जैसे ये मीनार है, इस ऐसी मीनार दिल्ली में 2 थी, जो अभी एक तो अभी भी है कुतुब मीनार के नाम से, और एक ये हस्त मीनार के नाम से अभी भी है। और हस्त मीनार के नाम से के हिसाब से ही इस जो ये जगह है इसका नाम हस्ताल विलेज है। और ये जिस रास्ते पे अभी हम खड़े हैं, तो जो हमने पढ़ा था कि यहाँ से पहले बसें गुजरती थी, फिर लोगों का ज़मीन अधिकरण जैसे करते हैं, जिसको कब्जा बोलते हैं, वो होता गया। और ये रास्ता आज आप लोग देख ही रहे हो कितना भीड़ा हो चुका है, यहाँ से बाइक निकलना मुश्किल हो चुकी है। मेरे को ये चीज़ और पूछनी है कि सर मतलब पहले के टाइम पे से बोला जाता था कि शिकार के लिए मीनार बनाई गई थी शाहजहाँ की, तो इसका जो इतिहास है वो शिकारियों के लिए और एक पौराणिक स्थल के नाम पे भी जाना जाता है। तो इसका जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए या नहीं, मुझे जानना है। ये इसका इतिहास तो लोगों तक तब पहुँचेगा जब हमारी गवर्नमेंट इसको बचाए रखने के लिए थोड़ा काम करेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट को इसको बचाए रखने के लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए। जैसे अभी इसके चारों तरफ कब्जे हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा बचा के वो रख सकते थे, लेकिन वो नहीं रख पाए। और शिकार को लेके मेरा कहना ये है कि एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट जो भी मैंने पढ़ा है वो यही था कि यहाँ से जो मीनारें बनाई जाती थी वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि वहाँ से सिपाही आने वाले किसी भी युद्ध करने के लिए, जो दूसरी, जैसे हम आज के टाइम में बोलते टीम या वॉरियर, जो भी दूसरे आ रहे हैं, उनको वहाँ से निगरानी में रख सके और देख सके। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि आप सरकार से क्या अनुग्रह करना चाहेंगे कि इस मीनार को एक पौराणिक स्थल की तरह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन इसको भी बनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए, और यहाँ एक स्पेशल एक गाइड भी रखना चाहिए जिसको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। और मैं सिर्फ इसी मीनार के बारे में नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह है जिनको हमारे बचा के रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मन्नू। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, शुरू से आप यहीं रहे हैं? हाँ, बचपन से यहीं हैं। तो सर मैंने काफ़ी बार सुना है मिनी कुतुब मीनार के बारे में, तो इसके बारे में आप जानते क्या हैं, मुझे ये बताइएगा बस। इसके बारे में तो ये जानते हैं, सरकार ने इसका काम शुरू करा था, तो 1-1.5 साल तक चालू हुआ वो काम, फिर वो काम भी बंद कर दिया गया। थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की इसकी, फिर वो काम बंद कर दिया गया। अभी ऐसे ही पड़ा खंडर की तरह। तो सर मतलब सरकार ने इसका काम तो कोई भी इसमें स्थिति में कुछ सुधार आपको दिखता है कि पहले बहुत बेकार था अब थोड़ा सही है? हाँ, वैसे थोड़ा सुधार किया है इसमें, पहले जो जिस तरीके से था उससे ज़्यादा सुधार अब किया है इसमें। तो सर इसकी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं, इसकी हिस्ट्री के बारे में तो इतना जानते हैं, बस एक ऐसी खंडर टाइप पड़ा है, इसमें ना कोई देखने वाला है और ना कोई इसको देखने आता है। तो मतलब पहले ये क्यों बना था या कुछ इसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, इसमें हाथी का शिकार विकार करते थे इससे शाहजहाँ। जी जी जी। तो जैसे ये इमारत है तो अभी ये खंडर बनी हुई है, तो इससे आपकी सोसाइटी पे या आपके एरिया में कोई फ़र्क पड़ता है कि इससे एरिया ख़राब होता हो या कुछ? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एरिया में। मतलब ये पहले की तरह खंडर ही रहा है सिर्फ? हाँ, जैसे था वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा, तो सरकार ने जो काम बीच में चालू किया था तो सरकार बीच में बंद करके इसका काम छोड़ के गई है? हाँ, बिल्कुल, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हुई, फिर इसका काम बंद कर दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब अगर इसका इतिहास सबके सामने आना चाहिए तो इसका इतिहास सब लोगों को पता होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल पता होना चाहिए। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। बेटी, मेरा नाम पूरा खजान सिंह सोलंकी है। ये हस्ताल गांव है हमारा, और हम बहुत पुराने रहने वाले हैं। मेरी 80 साल की उम्र होने जा रही है। और हस्ताल गांव का जो नाम पड़ा है, हस्त माने हाथी। यहाँ झील था, इसको नजफगढ़ झील बोलते थे पहले। ये जितना हमारे गांव का इधर जो नहर की तरफ, नाले की तरफ जो झील है, यहाँ ईंख ज़्यादा होती थी, तो ईंख में हाथी चरते थे, गन्ना चरते थे, गन्ना खाते थे। और वो हाथियों की वजह से हस्त माने हाथी और साल, यहाँ पर हस्ताल गांव में बहुत पुरानी हमारी याददाश्त भी, हमारी पैदाइश से ही पहले, हमारे होश से ही पहले ये जो हाथियों की साल है
जैसे पहले घुड़साल बोलते थे घोड़ों की घुड़साल, तो ऐसे हाथियों की शाल है यहाँ। जैसे घोड़ों की शाल होती है घुड़साल बोलते हैं, ये हस्त शाल इसलिए बोलते हैं अब यहाँ हाथियों की शाल है। और हमारे बड़े बड़े जो पूर्वज हैं, हमसे भी बड़े बड़े, हमसे भी कई गुना जो बड़े परदादा सरदादा हमसे भी, उनके पीरियड की है ये। हम इसके बारे में इतना नहीं जानते। ये आर्कियोलॉजिकल महकमे से कंसल्ट है और इसमें चौकीदार पहले कोई नहीं था। अब साल से पहले चौकीदार आ रहा है, तो अब साल से पहले चौकीदार अब आ रहे हैं। जब 2 चौकीदार होते थे यहाँ, एक रात का एक दिन का, तो हमने तो जो यहाँ एक ही चौकीदार देखा है। अब वो चौकीदार वैसे हैं, उनकी ऑन ड्यूटी हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं वो, और वो आते हैं इसकी देख रेख करते हैं। ताली भी उस गेट की, हमारे जो नियरेस्ट टू पॉइंट इसके जो मीनार के साथ जो हैं, उनके पास चाबी रहती है। किसी सज्जन को, आप जैसे सज्जन जो हमारे यहाँ आए हैं, आपने यहाँ आने का कष्ट किया है, हम आपको बड़ा धन्यवाद कहे हैं। जितनी इज्जत आपने हमारे गांव को दी है, भगवान आपको हमसे ज़्यादा दे। और कोई भी रात बेरात किसी भी पीरियड में आप आएँ, आपकी सेवा करेंगे जैसे भी आप चाहोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 से 10 से 20 से आपका जर्नलिस्ट और भी स्टाफ आता है, आप भी नहीं आए तो आप उनको हमारे पास भेजो, हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे। और जो हमें पता है गांव के बारे में, यह हाथियों की साल के बारे में और मीनार के बारे में जितना हमें पता है, हमें हमारे सामने तो ऐसे ही दिख रहा है जैसे है फिलहाल, बल्कि पहले कुछ सफाई था, अब इतना सफाई सुथरा ही नहीं है। पैसे इतना गंदा भी नहीं है जितना पहले होता था। कोई भी कूड़ा डाल दे, कोई कैसे डाल दे, खुला था, फैला हुआ था चारों तरफ। अब इसकी बाउंड्री वाल कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी वैसे देख रेख की है पहले के निस्बत। जो पुराना पीरियड है उससे अच्छा पीरियड चल रहा अब। और आर्कियोलॉजिकल वाले महकमे के आदमी आते हैं यहाँ, महीने में कभी दौरा करते हैं वो, और हमसे पूछते हैं। हम मेन रोड पर रहते हैं, तो ज़्यादातर कंसल्टेशन मेरे से ही करते हैं। और ये लड़की जो आई है बेचारी, ये भी हमारे पास आई है, और हम इसका भी धन्यवाद करते हैं। और भगवान इसको तरक्की दे। आर्कियोलॉजिकल में इसका जो सारा हिस्टोरिकल है, वो आर्कियोलॉजिकल महकमे में है। इंडिया गेट के आसपास इसका ऑफिस है। वहाँ से और ज़्यादा आपको जानकारी या इसके बारे में प्राप्त करना है, कुछ आपको किसी प्रकार की भी सुविधा लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आर्कियोलॉजिकल महकमा इंडिया गेट के पास, उससे आप कंसल्ट करें। और कंसल्ट में कोई कमी बढ़ती रह जाए तो आप यहाँ उसकी प्रूफ रीडिंग की तरह, जैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो उसको आगे यहाँ प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हैं। हो सकता है वे भी झूठ बोल रहे, तो यहाँ ऑन ड्यूटी या ऑन सच एंड सच हो जाएगा। और आप आकर के और इसकी फ़ोटोग्राफी भी ले जा सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, जितना स्टाफ यहाँ आता है आर्कियोलॉजिकल का या ये जर्नलिस्ट आते हैं, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, इसकी पूरी देख रेख, इसकी मरम्मत, या इसका जैसे कि वो होता है, वो कहते हैं ना, एक ऐसे एग्जीबिशन सा वो लगा देते थे टूरिस्ट के लिए। तो टूरिस्ट का तो ये है कि यहाँ से मेरे मकान वगैरह टूटेंगे, तो टूरिस्ट का तो इसका एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इंतज़ाम इसीलिए ना, आसपास में आबादी है, हाउस बने हुए हैं, उनको तोड़ नहीं सकते और ना उनको हटा सकते, और ना इसकी कुछ ऐसी तरक्की। बस जैसे टेंपल खड़ा है ये मंदिर की तरह, ऐसा ये हम देखते आ रहे हैं। मेरी 80 साल उम्र होने जा रही है, और मैं आज से नहीं, जब से मैंने हाउस संभाला है, हम ऐसा ही इसको देखते आ रहे हैं। और जो हाथियों की साल है उसको भी ऐसा ही देखते आ रहे हैं। और यहाँ आने पर जो आदमी आते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। कि हमारे गांव का नाम हिस्टोरिकल बन गया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि इस गांव का नाम और ऊंचा होए। अगर भाई वहाँ चलिए, जैसे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं। आइए, रात को आओ, दिन को आओ, किसी पीरियड में आपकी रिस्पेक्ट होगी।
और आने जाने से ये भी पता लगा कि भाई कौन से महकमे से आदमी आए दूसरे महकमे बता दें आर्कोलॉजिकल से। तो यहाँ आ कर के इस बिल्डिंग को भी देखें, साल को भी देखें, हाथियों की साल को भी देखें, और यहाँ के वातावरण को, यहाँ के जो लोग बासिंदे हैं, जो जनता है यहाँ की, जो बसापत है, अच्छे पढ़े लिखे, IAS IPS IAS IES IPS SCS, यहाँ काफ़ी स्टाफ पढ़ा लिखा है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी कोई बात नहीं है, आपका रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड होगा। और MLA हमारे गांव के ही बनते हैं, और काउंसिलर भी हमारे गांव के 90% बनते हैं। हमारे यहाँ बस एक शराब का ठेका यही गलत है, और बाकी वातावरण आपका सब सही है, रहने वालों भी सब सही है। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो आदमी यहाँ आते हैं, और आना भी चाहिए। और इसके बारे में अपनी तरफ से एक बुक भी लिखनी चाहिए। जैसे आप घूमते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, घूमते हैं, हमने ऐसे देखा वहाँ वातावरण, इतनी गलियाँ हैं, ऐसी लंबी चौड़ी हैं, ऐसे है, वहाँ के आदमी गंदे हैं, बोलने का तरीका ठीक नहीं है। गांव के बारे में सारी बातें बतानी चाहिए। अगर वहाँ के आदमी अच्छे हैं या ख़राब हैं, उनको बोलना नहीं आता, गांव वाली बातें करते हैं, तू ता पे बात करते हैं। और जो पढ़े लिखे शहर में, वो आप कह के बोलते हैं वातावरण से। तो हम ये हैं, फिर भी वहाँ हम गए हैं अस्ताल गाँव में, हमें वातावरण बहुत अच्छा लगा, हम बड़े खुश हुए, और हमारा दोबारा जाने को भी दिल वहाँ करता है, और हम जाते रहेंगे। और वहाँ के जनता से, वहाँ की पब्लिक से, वहाँ के बड़े बुज़ुर्गों से, और अपने साथ के बुज़ुर्ग बहन बेटियों से, माता बहनों से हमें मिलके बड़ी अति खुशी हुई। और वहाँ जाने पर हमें इतनी खुशी है, हमने और किसी एरिया में गए वहाँ इतनी खुशी नहीं हुई जितनी साल गांव में हुई है। और हम गांव का भी बड़ा धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारा बड़ा रिकॉर्ड किया, और हमें उम्मीद है कि हम तब भी जाएंगे, कोई भी हमारा आदमी जाएगा, उनका रिकॉर्ड ही करते रहेंगे। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। मेरा नाम राहुल है। तो सर आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, यहीं से, मतलब यहीं का लोकल हूँ। मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, और मेरे फादर वगैरह सबका यहीं जन्म हुआ है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस मीनार के बारे में जानते कितना है? ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना जानता हूँ कि ये काफ़ी पुरानी है। इसका मतलब इस मीनार का नाम हस्तसाल मीनार है। बेसिकली ये जो था एक अस्तबल था, यहाँ पे जो राजा महाराजा थे वो अपने हाथी, मतलब हाथियों की शाला थी, घोड़े वगैरह वो सब यहाँ बांधा करते थे। और ये तकरीबन 7 मंजिल की थी। और जो ये आप ये बाउंड्रीज देख रहे हो, ये प्रॉपर एक बालकनी हुआ करती थी, जिसके ऊपर सैनिक सिपाही खड़े होके, और ये काफ़ी बड़ा एरिया था। और आगे जाओगे थोड़ा सा तो उसका एक किला भी है, वो काफ़ी बड़ा था, आधा वो दब गया है ज़मीन में। तो वहाँ पे वो किला था, और वहाँ जो राजा वगैरह वो रहते थे। यहाँ से सिपाही जो है पूरे एरिए पे नज़र रखते थे, कवर करते थे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, ये सब। और बाकी यहाँ हस्तबल था, तो उसकी वजह से इस गांव का नाम पड़ा हस्तसाल गांव। तो सर एक बात आती है कि सरकार ने इतनी पौराणिक स्थिति के लिए, एक पौराणिक स्थल के लिए कोई निर्माण कार्य, क्योंकि अगर एक कुतुब मीनार हमारे दिल्ली में ऑलरेडी है, तो दूसरे कुतुब मीनार को बचाने के लिए सरकार ने कुछ काम करवाए हैं? हाँ, काफ़ी कुछ हुआ था, मतलब इतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ जितना ये देख रहे हो आप, ये सब काफ़ी डैमेज था ये। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत कराया था इस पे, लेकिन उसके बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जहाँ तक मैंने सुना है ना अपने मतलब बड़े बुजुर्गों से, तो मैंने यही सुना है कि ये जो है ये कुतुब मीनार से भी पुराना है, ये काफ़ी पुराना है। और जहाँ तक है कि कुतुब मीनार इसको देख के बनवाया गया था, और ये उससे भी पुराना है। तो और बाकी बीच में कुछ लोग भी आए थे, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने भी इस पे टेस्ट वगैरह किए थे। तो उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं उनसे पता किया था, तो उन्होंने बताया था कि बहुत पुराना है ये, 300-400-500 साल पुराना करीबन है ये। सर एक चीज़ होती है कि इस मीनार से कई बार चीज़ों पे अफेक्ट भी पड़ता है, तो आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में इस मीनार से लेकर के कोई अफेक्ट हुआ है, आपकी कोई दिक्कत हुई? नहीं, अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। मतलब किसी के मतलब घर वर भी डैमेज नहीं हुआ, और बाकी इसकी वजह से भी कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। काफ़ी भूकंप आए, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन इस पे कभी इम्पेक्ट नहीं पड़ा, ये वैसी की वैसी खड़ी है। ओके, तो मतलब आपकी लोकेलिटी में कभी कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो हमारा गांव जाना ही इसकी वजह से जाता है, हस्ताल गांव।
काफ़ी दूर दूर फेमस है ये, बस वो पॉपुलैरिटी इसे नहीं मिली है जो कि आपने देखा हो कुतुब मीनार को या और भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको मिली है, वो इसे नहीं मिली है। अगर ऐसा होता है कि मिलेगी तो मे बी यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उनको घर वर छोड़ के जाना पड़ेगा डेफिनेटली। सो ये है। तो सरकार ने जैसे इसका काम भी चालू करवाया था, आप बता रहे हैं, तो अगर कल को सरकार चाहती है कि इसको एक टूरिस्ट मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छी बात है अगर बनाती है, लेकिन उसके मतलब अगर ये टूरिस्ट प्लेस बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लोग इसको भी जाने, हमारी हिस्ट्री के बारे में जाने लोग बाग। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। यहाँ के जो लोग रह रहे हैं जिनके घर है काफ़ी पुराने पुराने, तो या तो उनको उतनी प्रॉपर्टी मिले या फिर पैसा मिले जो भी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, फिर तो अच्छा ही होगा। जी, और एक चीज़ और होती है कि आप इस मतलब सरकार या आप लोग भी इसके लिए कोई केयर करते हैं या कभी इसके लिए कुछ काम करवाने की कोशिश करी है? केयर तो देखो उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम यहाँ पे सफाई वगैरह मेंटेन करने की कोशिश करते हैं काफ़ी हद तक, और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। इतना होता है। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप यहाँ के लोकल हैं, आप यहीं थे, तो ऐसा हुआ है कभी कि कहीं और से कोई आया हो, कहीं बाहर से कोई आया हो, या कहीं मतलब लोग इसे देखने आए हों? काफ़ी होता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक फ्रेंड था मेरा, मतलब इंस्टाग्राम पे मिला था, तो उसको कहीं से इसके बारे में पता चला था, वो टूरिज़्म का कोर्स कर रहा था, तो वो मेक्सिको से मतलब दिल्ली आया था घूमने, तो वो इसको भी देखने आया था, वो ढूंढते ढूंढते। तो देन मैं उसको ऊपर ले गया था और उसको दिखाया था, उसको भी बताया था इसके बारे में। तो वो अभी भी है कनेक्ट में मेरे, और काफ़ी लोग हैं टूरिस्ट जो आते हैं इसको देखने, जैसे आप आए हो, और भी काफ़ी सारे लोग आए हैं, मतलब आए दिन आते रहते हैं कोई ना कोई। तो मतलब इसके जितना भी मतलब सामान, जैसे ताला इस पे लगा हुआ था, जब हम आए थे तब इस पे ताला लगा हुआ था, तो इसका सारा जितना भी सेफ्टी वगैरह की चीज़ें हैं वो सब आप लोगों के पास ही रहती हैं? नहीं, एक्चुअली ये जो थी ना गवर्नमेंट के अंदर थी, गवर्नमेंट इसकी केयर टेकिंग करती थी, बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हमें यहाँ से कुछ काम वाम पड़ता है या साफ़ सफाई करनी होती है, तो गार्ड से चाबी जो है वो हमने ले रखी है, और हम ही यहाँ के जो लोकल है वो यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह कर देते हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट का भी काम इजी हो जाता है और हमारे लिए भी सही रहता है कि साफ़ सफाई रहती है, यहाँ पे कोई देखने आता है तो इम्पेक्ट अच्छा पड़ता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि गार्ड से चाबी ले लेते हैं, तो मतलब मैं जब यहाँ पे आई तब मुझे यहाँ पे गार्ड नहीं दिखे थे, तो गार्ड सिर्फ रात में आते हैं, इसकी केयर मतलब देखभाल करने की ये सही है, सुरक्षित है, या वो आते रहते हैं? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, उनके पास और भी साइट्स होती है, तो वो मतलब बीच बीच में, जैसे आज संडे है, आज वो नहीं है, मतलब बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार वो आते रहते हैं, लेकिन आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत। तो ये थे कुछ विचार यहाँ की आम जनता के कि वे इस कुतुब मीनार, इस मिनी कुतुब मीनार के बारे में क्या सोचती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़।